हेलो गाइस, आई टीचर आस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया, पिछले वाले लेक्चर्स में अपने पढ़ा था डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो थे मतलब हर एक टाइप के बता दिए। तो इस वाले लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे। इस वाला जो लेक्चर होगा उसमें अपने स्टार्ट करेंगे अपना इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, है ना। तो समाकलन एक तो सिंपल होता है और मतलब मैथ्स जो मतलब समाकलन होते हैं वो मतलब इसी बेसिक पे होंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इंटीग्रेशन 3 टाइप के होंगे, आपको समझना होगा कि आपका क्वेश्चन किन टाइप्स में से है ना। आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कीजिए, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कीजिए, खंड से समाकलन कीजिए, मतलब पार्ट से। तो अपन जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो प्रतिस्थापन द्वारा रहेगा, मतलब बाय सब्स्टिट्यूशंस लो, है ना। तो मतलब प्रतिस्थापन द्वारा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। 3 मेथड से इंटीग्रेशन होता है, आपको ध्यान रखना है। एक एक करके हर एक लेक्चर में हर एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे ना। तो इस वाले जो लेक्चर होगा वो अपना किस पे होगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, पहले तो आपको समाकलन पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे मेरे पास है y=f(x) है, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा इंटीग्रेशन f(x) dx। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब देखो, इस f(x) के अंदर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, जैसे x dx है, तो आपको हमेशा याद रखना है इसकी पावर जैसे n है, तो आपको बेसिकली पता होगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, xn+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c आ जाता है, वो क्या होता है इंटीग्रल कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। इस तरीके से ये होता है मेथड। सिंपल इंटीग्रेशन होता है, कहता है स्टार्ट है इससे होता है। इसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, बाई पार्शियल आएंगे, काफ़ी कुछ आएंगे, लेकिन बेसिक ये है कि होता है ऐसे। जैसे डिफ्रेंशिएशन क्या होता था कि d/dx x की पावर n, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था एन एक्स की पावर n-1। तो इस तरीके से ये बेसिक था। इसी तरीके से इसका ये बेसिक है, मतलब इंटीग्रेशन इस रूप का होता है। इस तरीके से करते हैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना। उसी बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि डिफरेंशिएशन इसका जस्ट उल्टा होता है, पता होना चाहिए, ओके। डिफरेंशिएशन और अवकलन और समाकलन। अवकलन मतलब किसी चीज़ को छोटे रूप में हो जाना, मतलब कोई चीज़ एकदम छोटी हो जाए। समाकलन मतलब वो चीज़ थोड़े ऐड होके थोड़ा कुछ आए ना, तो वो है बस इसका रूप और कुछ नहीं है। ऐसे जैसे जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स dx। अब इसका देखो, इसका साइन एक्स का जो अपने पास डेरिवेटिव होता था वो कोस एक्स होता था, यही तो होता था। लेकिन इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस एक्स प्लस में सी। इसी तरीके से कोस एक्स का dx, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स, जबकि अपना कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था माइनस का साइन एक्स होता था, है ना। इसी तरीके से है बस, और कुछ नहीं है इनमें। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी बुक में भी दे के रखी हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किस तरीके से करते हैं। इंटीग्रेशन का आई से डिनोट किया जाता है। तो ये देखो अपना, जैसे इस फॉर्म का कोई फंक्शन है अपने पास f(x) अगर कोई फंक्शन है तो उसको प्रतिस्थापन से किस तरीके से करेंगे, ये आज टॉपिक है मैन। देखो f(x) है, अब x के अंदर कुछ भी f(x) कुछ भी आ सकता है मेरा, x की पावर x+1 या फिर कुछ भी आ सकता है, x² अपॉन x+1, x² 2x अपॉन x² + 1। तो मतलब मेरा मैटर है कि मैं इस तरीके से सोल्व कैसे करूँगा ना, तो सिंपल वे में सोल्व हो जाएगा ना। ये तो था, इसकी बात, इसको हटा दो। अब देखो इसका मतलब कि आपको प्रतिस्थापन द्वारा किस तरीके से दी, आपको समझ में आ जाएगा प्रतिस्थापन कहाँ करना है कहीं नहीं करना है ना। तो इस एग्जैक्टली इसका जो मतलब फॉर्मेट होता है वो आपको देखना है। f(x) अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो तो उसको प्रतिस्थापन करूँगी, उसके अंदर का जो फंक्शन है उसको जैसे मैंने t से डिनोट कर दिया था, ठीक है। तो मेरा एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव करो dx=dt। तो कहने का मतलब मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ft हो जाएगा इधर तो, और dx की जगह क्या आ गया dt। तो इस तरीके से क्या करते हैं प्रतिस्थापन। वो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। ये देखिए आपका क्वेश्चन है सिंपल सा एकदम, कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन करना है तो इसका ये वाला साइन लगा देंगे ना, तो ठीक है। अब इसमें आपको मतलब साइन एक्स का वो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है। तो उन्हीं को करना क्या है वो देखना है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, कोई भी सिंपल इसमें प्रतिस्थापन की ऐसी जरूरत भी नहीं है, लेकिन लगा सकते हो आप। तो देखो कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे पास साइन ax है, कोस ax है, कुछ भी है, मतलब
अगर कांस्टेंट आ रहा है एक एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ अगर जो कांस्टेंट आ रहा है वो इंटीग्रेशन होने के बाद सीधा डिवाइड में आ जाता है ना। जो आंसर आएगा जैसे इसका क्या आएगा, माइनस का कोस होगा ना, तो माइनस का कोस एम एक्स, ठीक है। और कांस्टेंट मेरा यहाँ क्या था, एम, तो मतलब कांस्टेंट हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, ये हमेशा याद रखना अपना। वेरिएबल के साथ अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो इंटीग्रेशन करते वक्त तो हमेशा डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद अब देखो प्रतिस्थापन लो इस पे लगाते हैं। अपन प्रतिस्थापन से अपन सीख रहे थे कि कैसे करते हैं। देखो इसमें मैं अगर टी मान लूँ एम एक्स, ये डी एक्स, ये मेरा इंटीग्रेशन है। एम एक्स इक्वल टू मैंने टी मान लिया तो मेरा क्या हो जाएगा, एम डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ना। तो मेरा डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, मेरी इसकी वैल्यू चाहिए तो डी टी अपॉन एम, तो यहाँ पे पुट कर दो साइन एम एक्स की जगह क्या मान लिया अपन ने, टी टी। अब डी एक्स की जगह मेरा क्या है, डी टी अपॉन एम, तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखो वही चीज़ आएगी, एक बटा एम साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस टी, और टी की जगह अपन ने क्या पुट किया था, एम एक्स वापस रख दो, जो पुट किया था वो चीज़ लास्ट में वापस रख देनी है ना, ऐसे कैसे इंटीग्रेशन करने की बात, ठीक है। ये तो हो गया इतना, लेकिन आपको अगर वो सिंपल वे था तो आप उससे भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन आपका देखो, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब देखो साइन का ये थीटा है इस तरीके से ना, तो इसको तो हम सिंपल ही कर देंगे कि माइनस का कोस कुछ हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, ये तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगा। ये ऐसे वाले तो आगे पढ़ेंगे ना, मतलब पार्ट्स वाले जो पढ़ेंगे, खंड से समाकलन जो पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा होना चाहिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं टी मान लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 2x, और ये एक का तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कहने का मतलब मेरा ये वाली चीज़ इसमें है ना, इंटीग्रेशन करें तो डी एक्स भी आएगा, 2x डी एक्स है ना, तो 2x डी एक्स इक्वल टू बराबर क्या आ गया डी टी। तो सिंपल तरीके से मैं क्या कर दूँगी, साइन इसकी जगह अपन टी पुट किया था स्टार्टिंग में, टी डी टी, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस टी है प्लस में सी। अब टी की जगह अपन ने क्या माना था वो चीज़ वापस लास्ट में पुट कर दिया करो, ये आंसर आ गया अपन। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। देखो 10⁴ रूट एक्स (10⁴ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन हाँ देख के करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि किसको टी मानना है, जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में मौजूद हो उसी को मानते हैं टी। कुछ भी मान सकते हो, टी भी मान सकते हो, एम मान सकते हो, कुछ भी मान लो, ठीक है। मतलब बेसिकली लगभग टी मानते हैं तो टी मान लो, चलो ठीक है। अब देखो मैं यहाँ रूट एक्स इक्वल टू टी मान लेती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, आपको इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए, क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ ये है ना 1/√x, तो वो 1/√x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डी टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो बाहर आ जाएगा। अब 10⁴ रूट एक्स की जगह टी, sec⁴ टी, और डी टी भी ये बन गया अपना टी पुट करने के बाद। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है क्या, 10⁴ टी और sec⁴ टी है ना डी टी, तो प्लस में तो है नहीं माइनस में है नहीं जो आप इजीली कर दोगे है ना, तो इसका आपको डायरेक्टली कुछ मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वापस से कुछ मान के चलूँ तो बताओ अपना काम हो सकता है भाई। देखो अगर मैं मान के चलूँ इसको, अगर मैं 10t इक्वल टू यू मान लूँ, चलो यू है मेरा, यू मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू डी यू हो जाएगा है ना। तो इसमें पुट करके देखो ठीक, यू की पावर अपन ने यू माना था ना तो यू की पावर 4 हो जाएगा देखो, और क्या आ जाएगा डी यू है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सीधा यू की फॉर्म में, तो यू की पावर आपको पता है यू की पावर तो 5 हो जाएगी, और जो पावर थी ऐड होके वो नीचे भी आएगी प्लस में सी। अब यू के बराबर अपने क्या पुट किया था, यू की जगह मैंने क्या पुट किया था 10t, वापस रख दो 10t की पावर क्या हो जाएगी 5, अब उनमें 5 प्लस में सी। अब वापस से जाओ टी की जगह क्या पुट किया था उसी में फॉर्म में आना चाहिए जो इसमें क्वेश्चन था अपना ना, 10⁵ रूट एक्स था ना,
अपॉन 5 प्लस में सी, बस मानते जाओ किसका डेरिवेटिव क्या है उसको मानते जाओ और आ जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डेरिवेटिव आपको याद भी रखने हैं, अगले क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जो क्वेश्चन प्रूफ करवाता है उसमें काम आते हैं। ये देखो, ये अगर आपको दे भी दे तो ये वैसे भी याद रखना है आपको। tan x का एक तो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है, आपको याद रखना है। वैसे सिंपली जो होता है वो तो है ही इसका, लेकिन इसको ये भी याद रखना है ना, तो ठीक है। तो tan x dx, तो tan x dx देखो, tan x dx ये आपको प्रूव करवा रहा है, प्रूव दैट tan x dx इक्वल टू log sec x प्लस c। तो tan x को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, sin x अपॉन में cos x और dx, ठीक है। मैं इसको LHS लेके चल रही हूँ ये वाला, क्योंकि ये प्रूव करना है ना। तो देखो यहाँ पे मैं प्रतिस्थापन लगा दूँ, मतलब सब्स्टिट्यूशन लगाऊँ, तो कहने का मतलब मैं अगर cos x को मैं t मान लूँ तो मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, है ना। तो sin x dx इक्वल डी टी, तो sin x dx तो आ रहा है अपना, तो माइनस का साइन साथ आ जाएगा, कहने का मतलब माइनस का साइन बाहर, और इस सब चीज़ें की जगह क्या आ गया अपना डी टी अपॉन में इसकी जगह मैंने क्या माना था टी। अब आपको पता होना चाहिए 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, log x होता है, ठीक है। तो माइनस में log t प्लस सी। अब अपने जो log cos x, जो cos x माना था किस चीज़ के बराबर था, t किसके बराबर था, cos के बराबर था, माइनस का log sec, क्या कर दिया, माइनस का log t की वैल्यू पुट कर दी, क्या माना था, cos माना था, है ना, प्लस में c। अब देखो, अब आप सोच रहे होगे ना कि अपना जो प्रूव तो sec वाला करवा रहा था, sec ही प्रूव करेंगे, माइनस का साइन है, तो आपको पता होना चाहिए जो पावर है log में जो आगे आती है वो उसी की ऊपर की पावर होती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोस की इन्वर्स कर दूँ, मैं कोस एक्स का इन्वर्स, है ना। तो कोस एक्स का इन्वर्स मतलब 1/कोस, 1/ क्या, कोस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, लोग सेक एक्स प्लस में सी। ये अपना प्रूव हो गया कि tan x dx का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, लोग सेक एक्स भी होता है और माइनस का लोग कोस एक्स प्लस सी होता है। अब ये देखो, ये अपना है एक कोट एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग साइन एक्स प्लस सी, ये अपने को प्रूव करना है। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स dx लिख सकते हैं। अब इसकी जगह मैं अगर टी पुट कर दूँ, साइन एक्स इक्वल टू मैं टी पुट करूँ तो मेरा इसका क्या करूँ, डेरिवेटिव करो, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। अब इसकी जगह मैं डी टी लिख सकती हूँ, तो डी टी इसकी जगह मैं टी मान लिया, तो टी पता होना चाहिए 1/t, तो क्या हो जाएगा, लोग टी, लोग टी, है ना, प्लस में सी, और टी की जगह मैं साइन रख सकती हूँ जो मैंने माना था, साइन एक्स प्लस में सी, और यही अपने से क्या करवा रहा था, प्रूव करवा रहा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना, देखो ये अपना क्वेश्चन है सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब इसको प्रूव करना है। अब इसको आप क्या करोगे कि आप बेसिकली लिखोगे सेक को 1/कोस कोस एक्स कर दोगे, कोस एक्स का क्या करोगे, फिर कुछ भी नहीं कर सकते अपन, सेक तो अपने को चाहिए वो लिखेंगे ना वन सेक एक्स, ठीक है। ये तो था, अब ये वाली चीज़ चाहिए तो ऊपर नीचे में इंटू कर देती हूँ इससे, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। अगर इसको मैं टी की जगह मान लूँ, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स इक्वल टू मैं टी मान लूँ, तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स और टेन एक्स, इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो इसमें सेक का अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे अंदर क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस में सेक एक्स और डी एक्स था ही, उधर डी टी। अब देखो ये वाली चीज़ ऊपर है अपने, देखो तो ये वाली चीज़ किसके बराबर आ गई, डी टी के। तो यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दो डी टी, है ना। और ये वाली चीज़ अपन किसके बराबर मान के चले थे, टी के बराबर, टी, तो अपन क्या आ जाएगा इसका, लोग टी आ गया और प्लस में सी, और टी की वैल्यू पुट कर दो, सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में सी, प्रूव हो गया, है ना। अब इसी तरीके ये आपको ध्यान रखना है, अगले वाले जो
अपना लेक्चर्स होंगे उसमें अपन इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे कंप्लीट एकदम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।